हरे कृष्णा। आप सब कैसे हैं? यदि आप सब खुश रहना चाहते हैं तो भीतर ठंडक रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम हरे कृष्ण महामंत्र करें, क्योंकि जो बाहर गर्मी पड़ रही है इस पे हमारा कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं है। पर जो भीतर नेगेटिव विचार, ठीक है, जो हम अधर्म अपना रहे हैं, जो धर्म के रास्ते पर ना चल के भगवान को प्रेम ना करके जो हृदय में अग्नि उत्पन्न हो रही है, उससे तो ठंडक पा सकते हैं बहुत सरलता से हरे कृष्ण महामंत्र करके। सो हरे कृष्णा। आज हम बहुत ही सुंदर शब्द को डिस्कस करेंगे, जिसको हम बोलते हैं सरेंडरनेस, ठीक है, और हिंदी में समर्पण, ठीक है, सरेंडरनेस। तो अगर इसे और शुद्ध बोला जाए तो इसे बोलते हैं आत्मनिवेदन, ठीक है, आत्मनिवेदन। अपने हृदय से हम जब किसी के चरणों में निवेदन करते हैं, उसके चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं, ठीक है, तो ये आत्मसमर्पण, आत्मनिवेदन भगवान के चरणों में, ये बहुत सुंदर शब्द है। जिसके जीवन में ये आत्मसमर्पण, ये सरेंडरनेस जब होती है, उसका जीवन तो वैसे ही बहुत सुंदर बनने लग जाता है, क्योंकि वो माइंड से बहुत रिलैक्स होता है। उसको ये ज्ञात हो जाता है कि मेरे कार्य जो हैं वो मेरे द्वारा नहीं हो रहे हैं, ये तो किसी की इच्छा के द्वारा हो रहे हैं। कोई है जो मेरा संचालन कर रहा है, मुझे चला रहा है, तो मेरा काम सिर्फ उसके चरणों में समर्पण करना, केवल यही हमारी एक स्वतंत्रता है कि ये केवल यही हमारी एक एक अधिकार है जिसका हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो भगवान के चरणों में समर्पण बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। सब कुछ हमारे जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है, जो भी एक एक चीज़ हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, तो हम बस बोलते हैं। जब हम हार जाते हैं ना अपनी लाइफ में, जब हमारा कोई चीज़ पे कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, तब हम कहते हैं अरे जो होना है वो तो भगवान की मर्ज़ी से होना है, ये तो होना ही था, भगवान है। पर ये रीज़न ना सबसे आखिरी में देते हैं हम। पहले ना खुद ही जद्दोजहद करते हैं, हार्ड स्ट्रगल, ठीक है, सब कुछ ट्राई करते हैं, और जब कुछ नहीं होता है तब बड़े इजीली भगवान का नाम लेके अपने आप को पीछे कर लेते हैं। पर ये शुरुआत से भी होना चाहिए। ये बहुत सुंदर है। ये कोई ब्लाइंडनेस नहीं है। आप सब, अगर माता पिता हो या बच्चे हो, आप खुद रियलाइज़ कर सकते हो। बच्चा माता पिता पे जितना सरेंडर होता है, माता पिता उतना ही उसके लिए बहुत जिम्मेदार होते हैं, उसके लाइफ के लिए हर सुंदर फैसला करते हैं, उसकी हर ज़रूरत का ध्यान रखते हैं। तो हमार को भगवान पर समर्पण दिखाना पड़ेगा, और ये समर्पण कुछ क्षणों का नहीं होना चाहिए। भगवान, वो भगवान है, वो जानते हैं कि हम कितनी सच्चाई से समर्पण कर रहे हैं, उन्हें सब पता है। जब तक हमारे समर्पण पे हमारी मतलब सच्चाई नहीं दिखेगी ना भगवान को, तब तक तब तक वो हमारे एक्टिविटीज़ में हमारे लिए कुछ भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कहोगे मैं ये क्या कह रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। आपकी क्लास में टीचर या आपके ऑफिस में बॉस, ठीक है, या कोई भी आपका सीनियर, आप जब आप उसके लिए मतलब समर्पण दिखाते हो, जैसे आप उसे प्रूव करते हो कि वी रियली वांट योर इंटरफेरेंस, हम चाहते हैं कि आप हमारे को कुछ सलाह दें, ठीक है, हम आप पे डिपेंड है, हम वेलकम कर रहे हैं उनके सजेशंस का, ठीक है, हम उनसे पूछते हैं, उनको बताते हैं, उनकी गाइडेंस में चल रही है, उनको प्रूव करते हैं, तो जाके वो आपको बताते नहीं नहीं ऐसे नहीं वैसे, वैसे नहीं वैसे, ठीक है। तो वो सरेंडरनेस मतलब उनको दिखी, तभी वो बीच में घुसेंगे आपके मैटर्स के और आपको बताएंगे।
ऐसे ही भगवान ने हर व्यक्ति को स्वतंत्रता दे रखी है। ठीक है, स्वतंत्रता, हर व्यक्ति के पास स्वतंत्रता है। ठीक है, स्वतंत्रता मतलब ये इच्छा कि आप भगवान को समर्पण करना चाहते हो। ठीक है, आप भगवान को अपना भगवान समझना चाहते हो, ये, या आप सारे जीवन ये समझते हो कि जो भी कार्य कर रहा हूँ वो मैं हूँ, इस अपने जीवन का, अपने भाग्य का विधाता मैं स्वयं हूँ। अगर मैं अच्छा करूँगा तो मुझे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और मैं बुरा करूँगा तो मुझे बुरे रिजल्ट मिलेंगे। अगर मैं मेहनत करूँगा तो मैं सब कुछ अर्जित कर सकता हूँ। अगर आप ऐसा सोचते हो तो ये आप अपनी स्वतंत्रता को स्वयं जीना चाहते हो। ठीक है, और सेम जो अपनी स्वतंत्रता को भगवान के चरणों में समर्पित करता है वो भी ऐसे करता है। उसका भी जीना कोई ऐसा नहीं है कि वो मतलब एक बिहेवियर उसका अलग हो जाएगा, या वो स्वतंत्रता से कार्य करते हुए नहीं दिखेगा, या वो झुक के चलेगा, ऐसा कुछ नहीं, वो सेम दिखेगा। पर वो एक्चुअली वो प्रसन्न होगा, वो निश्चिंत होगा। ठीक है, वो अभय होगा, वो अशोक होगा, उसको कोई भय नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उसे पता है वो अपनी सरेंडरनेस, अपनी स्वतंत्रता को भगवान के चरणों में समर्पित कर रहा है। इसी को सरेंडरनेस कहते हैं कि भगवान, आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, मैं सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट हूँ। आप मुझसे जो भी करवा रहे हो, आप जो भी मेरे लिए हो रहा है, मेरे द्वारा हो रहा है, सब आपकी इच्छा से है। मैं बस आपके इच्छाओं पे कार्य कर रहा हूँ। इससे क्या होगा, क्या रिज़ल्ट आएगा, कितना मेरे फेवर में है, कितना अनफेवरेबल है, मुझे कुछ नहीं पता। बस मैं ये जानता हूँ भगवान कि आपके द्वारा जो भी रिज़ल्ट है वो मेरे लिए प्रसाद है ना, मुझे उसे एक्सेप्ट करना है, ग्रहण करना है। तो ये होता है सरेंडरनेस, कि अपनी स्वतंत्रता को, कार्य आप सारे कर रहे हो पर पहले ही बोलना कि आपके लिए, हर चीज़ आपके लिए। जैसे गुरु नानक देव जी कहते हैं, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा, ये सरेंडरनेस। ठीक है, तो जब हम ऐसा बोलते हैं, ठीक है, ऐसा बोलते हैं, तब भगवान पूरी उस सरेंडरनेस को एक्सेप्ट करके हमारे लिए वो सब रास्ते खोलते हैं, वो मार्गदर्शन करते हैं हमारा, और किस प्रकार से हम एक सुंदर जीवन जीते हुए, किस प्रकार भक्ति मार्ग पर चलते हुए हम उनको प्रेम करें, ये जो है ये सब सुलभ भगवान हमारे लिए करते हैं। तो ये है सरेंडरनेस का रिज़ल्ट। ठीक है, सरेंडरनेस करने के बाद आपके साथ सब कुछ बेस्ट होगा, सब कुछ फेवरेबल होगा, हर जगह आपको सफलता मिलेगी, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, कोई आपको दुख नहीं पहुंचाएगा। ये सब डिमांड सरेंडरनेस में नहीं होती। सरेंडरनेस मतलब जैसे तू रखे प्रभु वैसे हम रहेंगे। मेरे राम राय तू संतादा संत तेरे सेवक को भोग किछु नाही। ठीक है, तो भगवान के सेवक को कोई भय नहीं होता, वो अभय होता है। वो कुछ भी हो जाए वो अशोक होता है, वो किसी चीज़ पे रिपेंट नहीं करता, रिग्रेट नहीं करता, बिकॉज उसको पता है हर चीज़ मेरे प्रभु मेरे लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, सब कुछ उन्हीं की क्रिएशन है, एंड एवरीथिंग इज़ बेस्ट फॉर मी। कुछ भी जो सिचुएशन है वो सब मेरे लिए बेस्ट है। तो ये सरेंडरनेस। ठीक है, तो सरेंडरनेस बहुत सुंदर चीज़ है, बहुत सुंदर चीज़ है। कुछ लोग किसी को सरेंडर होते हैं, कोई भगवान कृष्ण के लिए, कोई भगवान राम के लिए, कोई गुरु नानक देव जी के लिए, तो कोई किसी के लिए। पर सरेंडरनेस बहुत जल्दी अपना परिचय दे जाती है, बहुत जल्दी। आप भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित हो, पर
कुछ ऐसे पक्ष हैं जहाँ पर आप कहते हो कृष्ण ने यहाँ पे ये ठीक नहीं किया, या भगवान कृष्ण ने ये सही नहीं कहा, ठीक है, यहाँ पे ये हो सकता था, ठीक है, ये आपकी सरेंडरनेस चूक गया, ठीक है। कोई आपको कुछ आके बोल गया भगवान के बारे में और आप जवाब नहीं दे पाए, कोई बात नहीं, पर आपने हृदय में हार मान ली, ठीक है, आपको ज़रा सा भी दुख नहीं हुआ हृदय में ये सब सुन के, ये आपकी सरेंडरनेस से आप चूक गए। मैं एक सुंदर सी बात बताती हूँ आपको। मैं एक बहुत ऊंचे पद पर किसी से मिली, ठीक है, मेरी चर्चा हुई उनसे, और गुरु नानक देव जी के बारे में, ही वॉज सिख, ठीक है, तो गुरु नानक देव जी के बारे में चर्चा हो रही थी, और गुरु नानक देव जी के बारे में हम कुछ ऐसे डिस्कस कर रहे थे हार्ड वर्क के बारे में। तो गुरु नानक देव जी टोटली भगवान की कृपा पर निर्भर करते हैं, और वो, ठीक है, अपने एक भजन में, एक शब्द में बताते हैं कि हार्ड वर्क जो है वो क्या बोलते हैं, कर्मा ऊपर निबड़े, ये वाली बात हम पहले भी कर चुके हैं, ते सबनु भागत होए, ठीक है। अगर हर कोई अपने कर्मों से निपट सकता तो सबके भाग्य जाग जाते। अगर हार्ड वर्क से कर मतलब हार्ड वर्क, अगर हार्ड वर्क करके हम अपने जीवन को सुधार सकते, तो हर व्यक्ति भाग्यवान होता, कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं होता। गरीब व्यक्ति बहुत मेहनती होता है, बहुत हार्ड वर्किंग होता है, पर फिर भी वो अपने कर्मों से निपट नहीं सकता। यदि उसके कर्मों का फल उसकी गरीबी है, उसका वो गरीबी संघर्ष है, तो वो कितना भी हार्ड वर्क करे वो नहीं निपट सकता इससे। तो ये गुरु नानक देव जी के वर्ड्स हैं। तो मैं ऐसा प्रूफ रख रही थी गुरु नानक देव जी के वर्ड का। नो, आई एम नॉट, मैं प्रूफ नहीं रख रही थी, मैं तो डिस्कस कर रही थी, ठीक है। पर उसके बाद उन्होंने कुछ और कहीं से बोला, ठीक है, उन्होंने बोला कि आप ऐसा बिलीव करते हैं बट ऐसा नहीं, ठीक है, और मतलब इट्स नॉट मी, ये मैं नहीं हूँ जो बोल रही हूँ, मैं नहीं हूँ जो उदाहरण रख रही हूँ। ये गुरु नानक देव जी, जब कोई संत की वाणी आ जाती है तो वो सबसे बड़ा प्रमाण है। यहाँ पर हमारी सरेंडरनेस डिपेंड करती है। हम दिखते हैं, हम सरेंडर हैं, हमारे वेशभूषा, हमारा बोलना, हमारा दरबार साहिब में जाना, हमारा मंदिर में जाना, हमारा कहीं भी जाना, हमारा समर्पण दिखता है, पर ये समर्पण इतना सूक्ष्म है, इतना बारीक है कि हम कहाँ चूक जाते हैं पता ही नहीं। और फिर भगवान से कहते हैं कि आप मेरे लिए करते क्या हो। हम हिल जाते हैं, सिचुएशंस में आके हम घबरा जाते हैं और भगवान पे उंगली उठा देते हैं। ये बारीक ना, ये जब बोलते हैं ना हम हृदय में या मुंह पे या कैसे भी, जब हम ये बात को मानते हैं, स्वीकार करते हैं ना, तब झांको कि ये क्या, ये है मेरी सरेंडरनेस। हिल गई, बस कुछ हुआ नहीं, हिल गया, बात खत्म। हाँ, तो ये मुझे बहुत दुख हुआ देखकर कि एक जगह आप कहते हो वो सही है और एक जगह आप कहते हो वो गलत है। हाँ, श्री राम जी के प्रति पूरा समर्पण, पर जब हृदय में बात आ जाती है कि क्यों माँ जानकी ने अग्नि परीक्षा दी, वहाँ पे राम जी को गलत देखना, नो नो नो, इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट गुड। भगवान की लीलाओं को समझना केवल और केवल संत कृपा, केवल स्वयं भगवान जब कृपा करते तब भगवान की लीलाओं को हम समझ सकते हैं। ये हो ही कैसे सकता है कि भगवान कहीं भी गलत हो सकते हैं। तो जानकी जी की परीक्षा, ये एक बहुत सुंदर बात है, और इतना इसमें मैं जो देखती हूँ वो मैं एक दिन ज़रूर बताऊँगी, एक सुंदर कथा है, ठीक है। पर आप जब ये भगवान शब्द है ना, भगवान शब्द, जब आप हमारे शास्त्रों ने जिनके लिए भगवान निकाला है वर्ड, जिनके लिए भगवान शब्द यूज़ किया जाता है, शिव जी, राम, कृष्ण,
ठीक है, और भी जिनके आगे भगवान यूज़ किया जाता है, मतलब ही नहीं बनता कि अपनी सूक्ष्म बुद्धि से हम ये कंट्रोवर्सी करें कि वो यहाँ गलत है और यहाँ सही है। नो, नो। तो सरेंडरनेस बहुत बड़ी चीज़ है। ये धीरे 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 आती है, और सबसे सुंदर मार्ग, सबसे सरल मार्ग, सबसे सरल मार्ग ये है कि हम हरि नाम करें, या आप जो भी आप भगवान का नाम ले तो नाम लो, उनके प्रति समर्पण दिखाओ, उनको जानो, उन्हें प्रेम करो। धीरे धीरे आप सब इसी हरि नाम पर ही आओगे, और ये हरि नाम ही हमें प्योर सरेंडरनेस, प्योर लव, प्योर भक्ति, ये सब प्योर हरि नाम, ये नाम ही देगा, ये हरि नाम ही देगा, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। जैसे हम जब जग में पानी में चीनी डालते हैं और हम चम्मच घुमा रहे होते हैं और चीनी घुल रही होती है, ऐसे हमारा काम न सिर्फ ये हरि नाम लेना है, हरे कृष्ण महामंत्र करो। ये अंदर जो मिश्रण बनता रहेगा ना हमारे हृदय में, भक्ति का, समर्पण का, प्रेम का, ये मिश्रण अंदर ही अंदर घुलता रहेगा, और बहुत स्वाद, भक्ति रस उत्पन्न होगा। तो हम केवल केवल एक ही काम कर सकते हैं, वो है हरि नाम, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। तो ये समर्पण, ठीक है, ये समर्पण है। अभी ये बहुत लंबी बात हो जाएगी, इसलिए मैं इसे स्टॉप करती हूँ, और उसके बाद एक भजन जिसे हर कोई समझ सकता है। इस भजन में सरेंडरनेस क्या चीज़ है, इसको हम समझेंगे, और ये बहुत सुंदर भजन है, बहुत सुंदर। प्लीज़ हो सके तो आप इसको अगली बार भी सुनना। हरे कृष्णा।